पेरेंट्स से पूछो या फिर बच्चों से पूछो, दोनों लोगों को ही पता है कि आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है हिंदी रीडिंग, हिंदी राइटिंग और हिंदी के सवालों का चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देना सबसे मुश्किल लगता है। इसके पीछे का बेसिक कारण ये है कि शब्दों के अर्थ को वो सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ चैप्टर के बीच से किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो एडमिशन एग्जाम हो चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो, कैसे पूछे जाएंगे वो बच्चों को पता नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी की एक बहुत ही अच्छी घटना वर्णन। ये आपके व्याकरण में भी आता है, कोई घटना वर्णन किया जाता है और उसको आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर देने होते हैं। और ये एक पूरी चैप्टर में ये एक कहानी भी है, विधि चंद्र की गुरु भक्ति। तो चैप्टर का नाम क्या है? विधि चंद्र की गुरु भक्ति। यहाँ मैं आपको चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी रीडिंग करके उसके अर्थ समझाऊंगी और साथ ही साथ उससे कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें बताऊंगी, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो चैप्टर के ऊपर ये 3 लाइन लिखे होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो होता है ये चैप्टर का थीम होता है, चैप्टर के पीछे का जो उद्देश्य है वो होता है और इसीलिए आपका जो आंसर चैप्टर के उद्देश्य से रिलेटेड होता है वो यही लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिया है, जीवन में सही राह दिखाने वाला ही सच्चा गुरु होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? सच्चा गुरु हमें क्या दिखाता है? तो जीवन में सही राह दिखाता है। और पलट के अगर क्वेश्चन बनेगा तो जीवन में सही राह दिखाने वाला कौन होता है? सच्चा गुरु होता है। इस तरह से उलट पलट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिखों के 5वें गुरु हरगोविंद सिंह ने विधि चंद्र को अपराध के मार्ग से हटाकर एक अच्छा इंसान बनाया। विधि चंद्र को अपराध के मार्ग से हटाकर अच्छा इंसान किसने बनाया? सिखों के 5वें गुरु हरगोविंद सिंह ने। और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो हरगोविंद सिंह। विधि चंद ने उनकी सेवा करके अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। तो विधि चंद ने गुरु भक्ति का परिचय कैसे दिया? अपने गुरु हरगोविंद सिंह की सेवा करके। तो इस 3 लाइन से आपने देखा 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, इसलिए कभी भी किसी भी चैप्टर का ऊपर का जो लाइन्स होता है वो जरूर पढ़ा करिए। चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि लोग तुम्हें गालियां देते हैं? भाई तुम शरीर से मजबूत हो, मेहनत करके पेट भर सकते हो, फिर चोरी क्यों? भाई विधि चंद्र, अच्छे बनो। ये एक लाइन है जो 5वें गुरु हरगोविंद सिंह ने विधि चंद्र को कहा कि तुम अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए क्योंकि तुम्हें लोग गालियां देते हैं और जब शरीर मजबूत हो तो मेहनत करके पेट भरो, चोरी क्यों करते हो? उन्होंने ये समझाया विधि चंद्र को। सिखों के 5वें गुरु हरगोविंद सिंह सिर पर हाथ फेरते जा रहे थे और इलाके के कुख्यात अपराधी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे वो विधि चंद्र के सर पे हाथ फेरते हुए ये बातें कह रहे थे। और विधि चंद्र कौन था अगर पूछेगा तो विधि चंद्र कौन सा था? उस इलाके का कुख्यात यानी कि बदनाम, अपराधी मतलब जो अपराध करता है, गलत काम करता है, उसको अपराधी कहते हैं। तो विधि चंद एक कुख्यात अपराधी था, उसकी आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे जब हरगोविंद सिंह उसे समझा रहे थे इस बात को। उसके पश्चाताप के आंसू देख के गुरुजी ने अपनी सेना की कमान उनके हाथ में सौंप दी। तो विधि चंद्र को गुरुजी ने क्या सौंपा था? विधि चंद्र को गुरुजी ने अपनी सेना की कमान सौंप दी थी, सेनापति बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि अब कुख्यात अपराधी विधि चंद्र को भी अपने काम जो वो चोरी करता था उसका अफसोस हुआ और वो उसके लिए पश्चाताप कर रहा था। ठीक है, अब इसके आगे कहानी कैसे बढ़ती है। काबुल से घोड़ों का एक मशहूर व्यापारी करोड़ी मल गुरु जी के दर्शनों के लिए आया था। तो ये जो हरगोविंद सिंह है उनके दर्शन करने के लिए काबुल से एक व्यापारी आया था, करोड़ी मल। करोड़ी मल कहाँ से आया था? कौ से करोड़ी मल, कौ से काबुल से आया था। वह 2 बेहतरीन घोड़े उन्हें भेंट करना चाहता था। दर्शन करने तो आया ही था, साथ ही साथ 2 बेहतरीन घोड़े, जो अरब के घोड़े होते हैं ना वो बहुत फेमस होते हैं। बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा, बेहतरीन घोड़े उन्हें भेंट करना चाहता था। लाहौर के सूबेदार को खबर मिली कि कोई व्यापारी बढ़िया घोड़े लेके आया है, तो उसने तत्काल करोड़ी मल को बुलवा भेजा और घोड़े हथिया लिए। तो किसको खबर मिली? लाहौर के सूबेदार को। और उसने क्या किया? तत्काल मतलब जल्दी, एकदम तुरंत करोड़ी मल को वहां बुलवाया और उसके घोड़े हथिया लिए, मतलब कब्जा कर लिया, उसके घोड़े पे कब्जा कर लिया। अब इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ी। करोड़ी मल रोता रोता गुरु हरगोविंद सिंह के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? गुरु हरगोविंद सिंह के दरबार में। गुरु जी, मैं आपके लिए 2 बढ़िया अरबी घोड़े लाया था लेकिन सूबेदार ने ले लिया। उसने अपनी कहानी बताई कि मैं आपके दर्शन करने तो आया ही था, साथ ही साथ आपके लिए 2 बेहतरीन घोड़े लाया था लेकिन उसको लाहौर के सूबेदार ने हड़प लिया है। अब गुरु जी ने क्या जवाब दिया? कोई बात नहीं करोड़ी मल, तुम खाली हाथ आए इसका दुख नहीं है। गुरुजी को कोई अफसोस नहीं हुआ कि करोड़ी मल खाली हाथ उनके दर्शन करने आया, लेकिन सूबेदार ने जबरदस्ती की, ये गलत है। लेकिन सूबेदार ने अपनी ताकत दिखाकर जबरदस्ती तुमसे तुम्हारे वो घोड़े ले लिए, ये उसने गलत काम किया।
तो गुरु जो होते हैं ना वो हमें सही और गलत का ज्ञान कराते हैं, इसीलिए उन्होंने बताया कि किसने क्या गलत किया। गुरु जी ने शांत भाव से कहा, वो गुस्सा नहीं हुए, बहुत ही शांति भाव से कहा। उन्होंने सेना नायक विधि चंद्र को याद किया, विधि चंद्र जिसको सेना नायक उन्होंने बना दिया था, जो कुख्यात अपराधी था विधि चंद्र। ये मामला इंसाफ का है, इंसाफ का मतलब न्याय का, जस्टिस का। हमें किसी भी कीमत पे दोनों घोड़े चाहिए। उन्होंने ये आदेश दिया कि अब बात न्याय की आई है तो तुमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सूबेदार के महल के भीतर अस्तबल से घोड़े निकालना कोई आसान काम तो था नहीं। जो लाहौर का सूबेदार था उसके घोड़े रहते थे अस्तबल में। अस्तबल होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, जैसे गाय जहाँ रहती है वो गौशाला होता है, उसी तरह से घोड़े जहाँ रहते हैं उसे अस्तबल कहते हैं। विधि चंद ने घसियारे का रूप लिया। तो क्वेश्चन ये बना कि सूबेदार के महल में जाने के लिए विधि चंद ने किसका रूप लिया? घसियारे का। घसियारा कौन होता है? जो घास काटता है। क्यों? क्योंकि अस्तबल में घुसने के लिए घसियारा का रूप लेना जरूरी था। कैसे घुस पाता वो? अब कहानी आगे बढ़ती है। हर रोज जंगल से बढ़िया घास काटता और लाहौर की मंडी में सस्ते दामों में बेचने ले जाता था। सूबेदार के अस्तबल के दरोगा को विधिचंद की घास बेहद पसंद आई। मतलब जब विधिचंद घास काट के बेचने लगा तो लोगों ने बताया कि कोई है जो बहुत अच्छा घास बेचता है। तो सूबेदार जो है वो पता किया और सूबेदार को भी वो घास बहुत पसंद आई। एक रोज दरोगा घास खरीदने आया तो विधिचंद ने उससे कहा, मालिक आप यहाँ तक आने का तकलीफ क्यों करते हैं? तकलीफ मतलब कष्ट क्यों उठाते हैं? आज्ञा करें मतलब आदेश दें तो रोजाना अस्तबल में ही घास का गट्ठर पहुंचा दूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं खुद ही गट्ठर लेके घास का आपके अस्तबल में आ जाया करूंगा। दरोगा ने कुछ सोचा और कहा, बात तो ठीक है पर याद रखना महल में किसी को भी नहीं बताना कि मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूं। उसने कहा कि महल को मैं किसी को बताना नहीं है कि मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूं। अरे कैसी बात कर रहे हैं अन्नदाता? अन्नदाता मतलब जो आपका पालन पोषण करते हैं वो होते हैं अन्नदाता। और आपके खिलाफ ना बाबा ना। विधिचंद ने दोनों हाथ कान पर लगा करके जैसे तौबा करते हैं ना उस तरह से कहा कि मैं आपके खिलाफ कैसे किसी से बात कर सकता हूं। अब वह सीधे अस्तबल तक जाता और घास के पूले रख देता। पूले मतलब गट्ठर बना के रख देता। घास बेचने पे मिले पैसे का बड़ा हिस्सा वो महल के नौकर और चौकीदार में बांट देता। विधिचंद क्या करता था? नौकरों और चौकीदार में पैसा बांट देता था ताकि वो लोग भी उसके साइड हो जाए, उन लोग का विश्वास जीत ले। इसलिए वो बाकी पैसे क्या करता था? नौकरों और वहां के जो कर्मचारी थे उनको बांट देता था, चौकीदारों को बांट देता था। कुछ दिन में विधि चंद्र को अस्तबल में नौकरी भी मिल गई। अब उस पे लोगों का इतना विश्वास हो गया कि अस्तबल में अब परमानेंट उसको काम मिल गया। विधि चंद्र की निगाह तो उन दोनों अरबी घोड़ों पे लगी थी जिन्हें उसे चुराना था। वो अपने काम से आया था, उसका टारगेट सिर्फ वही था। एक दिन महल में कोई उत्सव था। उत्सव मतलब कोई त्योहार था। सभी कर्मचारी खा पी करके आराम से पड़े थे। अब सबका विश्वास वो जीत चुका था। वह धीरे धीरे चलता हुआ अस्तबल में गया। एक अरबी घोड़े की लगाम खोली। लगाम मतलब जिससे घोड़े पे लगाया जाता है, जैसे कार होती है ना, जैसे स्टीयरिंग होती है, उसी तरह से घोड़े की लगाम होती है। अरबी घोड़े की लगाम खोली, उसे थोड़ा सा पुचकारा मतलब प्यार से दुलार किया और उछल कर उस पर बैठ गया। एड़ लगाई और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत तेज भागना। मतलब इतना तेज भागना कि हवा में दिखते ही नहीं है लोग। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते, विधिचंद घोड़े सहित गुरु हरगोविंद के दरबार में पहुंच गया। सोचिए कितना तेज उसने घोड़े को दौड़ाया होगा। भाई विधिचंद, तुमसे तो दोनों घोड़े लाने को कहा था, लेकिन ये तो एक ही है। गुरुजी बोले। गुरुजी ने बोला कि मैंने तो 2 घोड़े की बात की थी, तुम तो एक ही घोड़ा लेकर के आए। दूसरी तरफ सूबेदार की पूरी फौज ने ताकत लगा दी, लेकिन चोरी किए गए घोड़े का एक सुराग नहीं लगा। सुराग मतलब सुराग नहीं लगना भी एक मुहावरा है। मतलब कोई भी चीज गायब हो जाए और उसका कोई भी सबूत नहीं मिलना। इस बार विधिचंद ने एक ज्योतिषी का वेश धारण किया। दूसरी बार विधिचंद क्या बन के गया? ज्योतिषी। कुछ दिन में उसकी प्रसिद्धि पूरे लाहौर में फैल गई। प्रसिद्धि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फेमस, यानी मशहूर हो जाना। पूरे लाहौर के लोग उसकी ज्योतिषी के ज्ञान के बारे में बात करने लगे। तो सूबेदार के कान तक भी ज्योतिषी के चमत्कार के किस्से पहुंच गए। अब सूबेदार को भी पता चला कि कोई ज्योतिषी आया है, वो करामात दिखाता है, अलग अलग तरह के करिश्मा करता है। तो अब सूबेदार को भी इससे मिलने की इच्छा हो गई। एक सुबह सूबेदार ज्योतिषी बन के विधिचंद के पास पहुंच गया। ज्योतिषी ने समस्या सुनी और कहा, चोर कौन है, उसने कैसे चोरी की है तब मैं बता दूंगा, लेकिन इसका गणित लगाने के लिए मुझे मौके का मुआयना करना होगा। मुआयना मतलब जांच करनी होगी। जिस जगह पे ये घटना हुई है वहां जाके मैं जांच करूंगा। ज्योतिषी को बड़े ही सम्मान के साथ महल में ले आया गया और उसे अस्तबल का एक चक्कर लगाया। अब दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। इसी घोड़े के जोड़ीदार की चोरी हुई है ना। तुरंत उसने बताया कि इसी घोड़े के एक जोड़ीदार की चोरी हुई। विधिचंद ने अपनी उंगलियां पर कुछ हिसाब जोड़ने का नाटक किया, फिर बोला, तो ये बात है सूबेदार साहब, जो घोड़ा चोरी हुआ था उसके साथ एक घोड़ा यहाँ आया था ना।
पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूबेदार को विश्वास हुआ कि ज्योतिषी जो है वो सही बात बोल रहा है बिल्कुल, और वह दूसरा घोड़ा ये वाला है उसने बताया। विधिचंद ने घोड़े के पुट्ठे पे हाथ थपथपाया, फिर वैसे ही जैसे पुचकारते हैं ना, घोड़ा ऐसे चोरी किया गया था उसने बताना शुरू किया। इतना कहते हुए विधिचंद एक झटके पे घोड़े पे सवार हो गया। पर मैं ही था जिसने एक घोड़ा चुराया था, ये लाइन भी उसने बोली, और इस घोड़े को आपके सामने से ले जा रहा हूं जिससे आपको मालूम होगा कि पहला घोड़ा कैसे चोरी हुआ था। सूबेदार उसके सैनिकों को जब तक समझ में आती बातें तब तक विधिचंद घोड़े को लेके आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना भी एक मुहावरा है, मतलब सामने से गायब हो जाना, कुछ पता ना चलना कहाँ गायब हो गया। कुछ ही देर में वह दोनों घोड़ों के साथ गुरु हरगोविंद सिंह के दरबार में नतमस्तक खड़ा था। नतमस्तक मतलब सिर झुका के। इस तरह से उसने क्या किया, गुरु की आज्ञा का पालन करके अपनी गुरु भक्ति दिखाई, क्योंकि उसके गुरु ने उस पर भरोसा किया और उसने क्या किया, गलत काम वो नहीं किया जो, बल्कि जिसने चोरी किया था उसके पास जाकर के किस तरह से उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो चैप्टर के लास्ट में वो सारे शब्द और अर्थ दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। कुख्यात मतलब बदनाम, अपराधी अपराध करने वाला, बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा, तत्काल जल्दी, कतई बिल्कुल, घसियारा घास काटने वाला, अस्तबल घोड़े में रहने की जगह, घोड़े के रहने की जगह, आज्ञा मतलब हुक्म देना, प्रसिद्धि मतलब मशहूर, चमत्कार जब कोई करामात दिखाता है, मुआयना मतलब जांच करना, और नतमस्तक मतलब सिर झुका करके। ये आपको शब्द के अर्थ तभी याद होंगे जब आप इससे रिलेटेड डेली कोई वाक्य बनाएगा अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे तत्काल पढ़ने के लिए बुलाया, ऐसा कोई वाक्य बनाएगा तो आपको ये अर्थ याद हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ, कोई 5 शब्दों से आप नीचे वाक्य बना करके मुझे भेजिएगा। इसके बाद है मुहावरा, इससे भी वाक्य बनाना होता है। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। खेल का समय होते ही मैं हवा से बातें करते हुए मैदान निकल गया। ये क्या हुआ, बहुत तेज भागे आप। कोई सुराग ना लगना, गायब हो जाना। आंखों से ओझल होना, कुछ पता ना लगना। इससे आपको डे टू डे लाइफ का कोई वाक्य बना करके याद करिएगा तो आपको इस मुहावरे का अर्थ याद हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। तो करोड़ीमल गुरु जी के लिए क्या लाया था? करोड़ीमल गुरु जी के लिए 2 बेहतरीन अरबी घोड़े लाया था। गुरु जी को सूबेदार की कौन सी बात गलत लगी? गुरु जी को सूबेदार की घोड़े को जब्त करना या अपने कब्जे में करना गलत तरीके से, ये बात गलत लगी। विधिचंद ने महल में प्रवेश करने के लिए कौन कौन से रूप धारण किए? विधिचंद ने, पहले इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन को कॉपी करिए। विधिचंद ने महल में प्रवेश करने के लिए, और जहां ये कौन कौन है उसको हटा के वो आंसर लिख दीजिए। जो घसियारा और ज्योतिष के रूप धारण किए, बस आंसर कंप्लीट हो जाता है। घास बेचकर मिले पैसों से विधिचंद क्या करता था? घास बेचकर मिले पैसों से विधिचंद क्या की जगह पे आंसर लिखिएगा आप। अब वहां अस्तबल के कर्मचारियों और चौकीदारों को बांट देता था। ठीक, ये जो है इसकी जगह पे आंसर होगा। शुरुआत आपको कॉपी करनी होती है। विधिचंद कौन था, वो क्या करता था? विधिचंद एक कुख्यात अपराधी था और वह चोरी का काम करता था। पहले तो यही करता था ना, बाद में गुरु ने उसको बताया। गुरु जी ने विधिचंद को क्या समझाया? गुरु जी ने विधिचंद को समझाया कि, क्या हटा दीजिएगा, कि तुम शरीर से हट्टे कट्टे हो तो मेहनत करके अच्छे काम करो, ना कि चोरी करो। ठीक है। विधिचंद ने अस्तबल के दरोगे से क्या कहा? विधिचंद ने अस्तबल के दरोगे से कहा कि मैं घास का पुल लेकर के खुद आपके पास छोड़ दूंगा। ठीक है। करोड़ीमल के रोने का क्या कारण था? करोड़ीमल क्यों रो रहा था? क्योंकि करोड़ीमल के रोने का कारण था कि उसके 2 बेहतरीन घोड़े लाहौर के सूबेदार ने हथिया लिए थे। ठीक है। किसने किससे कहा, भाई तुम मेहनत करके पेट भर सकते हो? ये बात विधिचंद्र को गुरु हरगोविंद सिंह ने कही थी। गुरु जी, मैं आपके लिए 2 बढ़िया अरबी घोड़े लाया था। यह बात गुरु जी को करोड़ीमल ने कहा था। काबुल के व्यापारी करोड़ीमल ने कहा था। पूरा आंसर लिखिएगा। मालिक, आप यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों करते हैं? यह बात विधिचंद्र ने सूबेदार, लाहौर के सूबेदार को कहा था। इसी घोड़े के जोड़ीदार को चोरी हुई थी ना, यह बात विधिचंद्र ने सूबेदार को बोली थी। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यह बात कौन बोला था? सूबेदार ने विधिचंद्र को बोली थी। तो किसने किससे कहा था, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से लिखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आता है, ये आपको लिखना होगा। क्या आपको विधिचंद्र के सूबेदार से घोड़े लाने का तरीका ठीक लगा? आपने उस उत्तर का कारण दीजिए। और अगर आप विधिचंद्र के स्थान पर होते तो घोड़े कैसे हासिल करते? इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि
ये सेल्फ थॉट का आंसर है। अब इसके अलावा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आंसर टाइप करके आपको लिख करके कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी। और एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आसान तरीके से कर लीजिएगा। मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और मेरी क्लासेस से आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े भी रहिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।